तो दोस्तों आज हो गया है 17 मई 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरें जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आई है। बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है, बैंक खातेदारों के लिए भी बड़ा अपडेट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी बड़ा अपडेट, लॉकडाउन 4 को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा छात्रों को पास करने को लेकर अपडेट आ रहा है। पूरी जानकारी और अपडेट लेंगे, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और आप लोग ऐसी ही काम की खबरें हर रोज अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है दोस्तों, आज 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस है, जो पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। दूर संचार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल और इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इसीलिए दोस्तों 17 मई को हर साल विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताना कि आप लोग किस कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का दिन है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं, 16 मई 2020 का दिन हम सभी के लिए काफी ज्यादा दुखद रहा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के औरैया में प्रवासी मजदूरों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। 2 ट्रकों की भिड़ंत में करीब 24 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 26 का बताया जा रहा है। हालांकि दिन भर 24 लोगों की जान चले जाने की खबर चल रही थी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क हादसे में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद राशि देने का ऐलान किया है। सड़क दुर्घटना के बाद सीमा के दोनों थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर देश के राष्ट्रपति जी और पीएम मोदी जी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। इन प्रवासी मजदूरों को ये नहीं मालूम था कि जिस गाड़ी में ये बैठ रहे हैं वो इनके लिए आखिरी सफर बन जाएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, संपूर्ण भारत का 17 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान, यानी अगले 24 घंटे में मौसम किस तरह से रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिम के मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चल सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ हिस्सों में बारिश के अनुमान है। वहीं आपको बता दें अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में समुद्र में हलचल काफी अधिक हो सकती है। चक्रवाती तूफान को लेकर अपडेट जानकारी आ चुकी है। चक्रवाती अम्फान के 18 मई तक उड़ीसा और बंगाल से टकराने की आशंका व्यक्त की गई है। उड़ीसा ने स्पेशल ट्रेनें रोकने की मांग की है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 18 से 21 मई के बीच समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में उठा ये चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 2 दिन में विकराल रूप ले सकता है और इसके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। चक्रवात 17 मई से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की ओर बढ़ेगा। रविवार दोपहर तक ये गंभीर और सोमवार सुबह तक ये अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85,940 हो गई है। वहीं 24 घंटों में वायरस के 3,970 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की जान गई है। आपको बता दें देश में अभी तक 2,752 लोगों की जान जा चुकी है और इसके अलावा 30,153 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में वायरस के 1606 नए मामले सामने आए और संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के पार चली गई। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में इस वायरस के संक्रमित मामलों की संख्या 9,333 पर पहुंच गई। अब जान लेते हैं इस वायरस को लेकर दुनिया में जो अपडेट चल रहा है उसकी जानकारी। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 46,83,644 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 3,10,024 लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 14,95,614 है और अमेरिका में इस वायरस ने 89,133 लोगों की जान ले ली है। अगली बड़ी खबर लॉकडाउन 4 को लेकर अपडेट हम आज जान पाएंगे। कितना अलग होगा लॉकडाउन 4, कहां मिलेगी छूट और कहां सख्ती रहेगी। यानी 17 मई रविवार को लॉकडाउन 3 का जो पार्ट है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होना है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही दे चुके हैं। हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के संकेत दिए थे कि देश में चौथा लॉकडाउन बिल्कुल अलग तरीके से होगा। कई मायनों में ये काफी अलग होगा। तो दोस्तों सरकार की ओर से इसको लेकर जो दिशा निर्देश है, नए नियम है, वो फिलहाल नहीं आ पाए। उम्मीद है कि 17 मई को दिन में या फिर शाम तक इसकी जानकारी और नए नियम मिल
मिल जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, कोई भी मजदूर अपने घर के लिए पैदल यात्रा न करें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिस जगह से मजदूर पलायन कर रहे हैं वहां पर ही राज्य जिम्मेदारी पूर्वक मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में उन्हें जानकारी दें। साथ ही जिस जिले की सीमा में ये मजदूर है वहां के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए रात्रि विश्राम या ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आई है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, बंद नहीं होगी पुरानी चेकबुक और पासबुक। इस बात को थोड़ा समझिएगा। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है और बैंकों के मर्जर के बाद पीएनबी ग्राहकों के खाते में कई तरह के बदलाव हुए हैं। लेकिन इन बदलावों के बाद बैंक ने चेकबुक और पासबुक के बारे में अपने ग्राहकों को बताया है। बैंक ने जानकारी ट्वीट करके दी है और ये कहा है कि ग्राहक बिना किसी चिंता के अपनी मौजूदा चेकबुक और पासबुक का उपयोग करें। किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरानी पासबुक और चेकबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगातार काम करती रहेगी। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 18 मई को होगा 10वीं और 12वीं के लिए बची हुई सीबीएसई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। सरकार ने 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को टाल दी और ये अपडेट आया कि 18 मई को इन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाएं देश भर में आयोजित होगी और 10वीं की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में लंबित है, वहां पर होगी। इनकी तारीखों का जो ऐलान है वो 18 मई को कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी आ चुकी है। वही दोस्तों आपको बता दें, सीबीएसई के टाइम टेबल को लेकर इस समय फर्जी खबर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट सर्कुलेट हो रही है और वो जो डेट शीट है वो बिल्कुल फर्जी है। पीआईबी ने इस तरह का अपडेट दिया है, ऐसे में आप भी सावधान रहें। व्हाट्सएप पर इस तरह का दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई ने शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है, जबकि हकीकत तो यह है कि शनिवार शाम को ये सूचना आ गई कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की जो शेष परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों का ऐलान 18 मई 2020 यानी सोमवार को किया जाएगा। तो ऐसे में जो व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हो रहा है टाइम टेबल का वो फर्जी है, आप भी सावधान रहिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के बताए अनुसार 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा और इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की जो सेवाएं हैं वो बेहतर होगी। इसके अलावा सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, यानी सीधे ही बैंक खाते में मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, इसको लेकर भी अपडेट आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर में इंडियन रेलवे की ओर से जानकारी है, रेलवे अब तक 14 लाख फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचा चुका है। 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 14 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 65 लाख पेंशन धारकों को राहत, अब पेंशन जारी करने वाले बैंक नहीं करेंगे मनमानी। यानी कुछ शिकायतों के बाद कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा कि सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स और बैंक ब्रांच नई प्रक्रियाओं के बारे में पेंशन धारकों को जागरूक करें। अब सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो नई गाइडलाइन को अपनाएं और इस बारे में अपनी वेबसाइट और ब्रांच में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। गाइडलाइंस में कहा गया कि अगर किसी पेंशन धारक की जान चली जाती है तो पति या पत्नी को फॉर्म 14 भरने की जरूरत नहीं होगी और ऐसा तभी करना होगा जब ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन आती हो। 80 साल व उससे अधिक उम्र के पेंशन धारक अक्टूबर महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति को फ्रेश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस जारी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला अंतरिक्ष का द्वार, निजी कंपनियां भी लॉन्च कर पाएंगी सैटेलाइट। वित्त मंत्री के अनुसार अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेंगी और इससे स्पेस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। निजी कंपनियों को ग्रहों की खोज, अन्य अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है, प्रवासियों को मदद, बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर फ्री में राशन बांटा जाए। केंद्र ने राज्यों को इस तरह का निर्देश दिया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को राज्यों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल गोदामों से अनाज और चना उठाएं और 8 करोड़ ऐसे प्रवासियों को 15 दिनों के अंदर फ्री में राशन बांटें जिनके पास न तो केंद्र का राशन कार्ड है और न ही राज्य का राशन कार्ड है। केंद्र सरकार ने मई और जून में प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए ही केंद्र ने बनाया ऑनलाइन डैशबोर्ड, राज्यों की परेशानियां कुछ कम होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया। अगली बड़ी खबर, किसान भाइयों के लिए अपडेट आया है, ऑनलाइन हो गई है देश की 1000 मंडियां। जी हाँ दोस्तों, वन
नेशन वन मार्केट से किसानों को फायदा मिलेगा। 4 साल पहले ई नाम से जुड़ी हुई थी सिर्फ 21 मंडियां और सरकार ने पूरा कर दिया है 1000 मंडियों का आंकड़ा। मोदी सरकार ने अपने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए अब देश की 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम जो है वो एक वेबसाइट है और ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी देश में एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। वहीं बड़ी खबर आ रही है चीन को छोड़कर भारत में 800 करोड़ का निवेश करेगी लावा, नौकरियों की बरसात हो सकती है। दरअसल लगभग 1000 कंपनियां आने वाले समय में भारत में काम शुरू करना चाहती है और इसकी शुरुआत लावा ने कर दी है। मोबाइल उपकरण बनाने वाली कंपनी लावा इंटरनेशनल ने चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत आने की घोषणा करके इसकी शुरुआत कर दी है। वही दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर आ रही है किसान भाइयों के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अब इसके दाम घटाए हैं। इंडिया पोटास लिमिटेड ने पोटास म्यूरिएट की कीमत में 75 रुपए प्रति बैग की कमी कर दी है और ये घटी हुई कीमतें जो है वो सोमवार 18 मई से लागू होगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है मास्क की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव, अब नॉन सर्जिकल मास्क निर्यात हो सकेंगे, यानी अभी तक भारत से सभी तरह के मास्क के निर्यात पर पाबंदी थी, सर्जिकल मास्क के निर्यात पर रोक जारी रहेगी और नॉन सर्जिकल मास्क निर्यात हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर है बैंक खातेदारों के लिए न्यू एफडी प्लान में जानकारी देख सकते हैं। यस बैंक ने लॉन्च किया खास प्लान, 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ में फ्री में स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। यस बैंक ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है और इस पार्टनरशिप के बाद यस बैंक एक नया एफडी प्लान लेकर आया है। यानी दोस्तों इस एफडी प्लान के तहत 1 लाख रुपए की 1 साल अथवा इससे अधिक की सावधि जमा पर 7.25% ब्याज के साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसके साथ ही जमाकर्ता के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने पर उसे मोटे तौर पर 25,000 रुपए का बीमा लाभ उपलब्ध होगा। ये जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है सस्ता होगा कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों का इलाज, आर्थिक पैकेज में इसको लेकर ऐलान किए गए हैं। भारत अब देश में मेडिकल आइसोटॉप्स के उत्पादन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च रिएक्टर तैयार करेगा। शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करते हुए ये जानकारी सामने आई थी और इससे कैंसर व अन्य बीमारियों की ट्रीटमेंट करने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है वायरस के चलते पढ़ाई ही नहीं अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ी पहल की है और इसके तहत घर बैठे छात्रों को अब वर्चुअल तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही संगठन से जुड़े देश भर के स्कूलों में आजमाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑनलाइन लेब नामक ऐप भी प्रस्तावित किया है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर पैदल या असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें प्रवासी श्रमिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा है। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों से अपील की गई है कि वे खुद और अपने परिवार के सदस्यों को जोखिम में डालकर पैदल या अवैध वाहनों से घर के लिए यात्रा न करें। यूपी सरकार उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था करा रही है। सरकार दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को ट्रेनों से प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है नवोदय विद्यालय को लेकर एचआरडी मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। लॉकडाउन के बाद पूरी होगी टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया। ये जानकारी हाल ही में एक वेबिनार के दौरान दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है योगी सरकार ने वापस ली अधिसूचना, अब 12 घंटे काम नहीं करेंगे मजदूर। इसको लेकर भी अपडेट आ गया है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के काम की अवधि 12 घंटे किए जाने की अधिसूचना को राज्य सरकार ने शुक्रवार को वापस ले लिया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। राजस्थान में जन आधार को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। पहचान के दस्तावेज के तौर पर मान्यता मिलेगी। राजस्थान में 1 अप्रैल से भामाशाह कार्ड की जगह अब जन आधार कार्ड लागू हो गया है। जन आधार कार्ड को केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने पहचान, पता और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे दी है। प्रदेश में अभी तक 14 लाख जन आधार कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों तक पहुंचा दिए गए हैं। ये राजस्थान को लेकर अपडेट है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। विशेष शालाओं में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। छात्रों को राहत दी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के विशेष विद्यालयों के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सत्र 2019-20 में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर पंजाब से आई है। पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 18 मई से कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज फिर भी बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार 16 मई शाम को ये कहा है कि राज्य में लागू लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन सरकार कर्फ्यू वाली पाबंदियां हटा लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा 18 मई से राज्य में कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर बड़ा फैसला। हरियाणा में अब ठेके पर जमीन लेने वाला भी ले सकेगा लोन। जल्द ही इसको लेकर सरकार एक्ट बनाने जा रही है। हरियाणा में अब ठेके पर जमीन लेने वाले काश्तकार भी लोन ले सकेंगे। हरियाणा सरकार जल्द ही एक्ट में बदलाव
बदलाव करेगी, जिससे जमीन के मालिक को मालकियत का डर नहीं रहेगा। इसकी घोषणा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी करके की है। यानी पहले जिसके नाम जमीन होती थी उसी को लोन मिलता था और उसी को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब ठेके पर जमीन लेने वाले काश्तकार भी लोन ले सकेंगे। बड़ी खबर आई है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप के बीटा में जोड़ा गया है मैसेंजर रूम फीचर, यानी अब वीडियो चैट पर एक साथ 50 लोग जुड़ सकेंगे। हालांकि फिलहाल ये कुछ देशों में सुविधा मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेंजर ने एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप वर्जन 2.20.163 बीटा पर फेसबुक मैसेंजर रूम शॉर्टकट को जोड़ा है। अगली बड़ी खबर 6 जून की सुबह पृथ्वी से टकरा सकता है 2002 NN4 एस्टेरॉइड। वैज्ञानिकों की पैनी नजर है। अंतरिक्ष में हर दिन हजारों लाखों गतिविधियां होती रहती है और ऐसे में वैज्ञानिक लगातार गहन चिंतन करते रहते हैं। वहीं अब खबर आ रही है नासा के सेंटर फॉर एनियो स्टडीज के मुताबिक 6 जून को सुबह 2002 NN4 एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आ सकता है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि यह एस्टेरॉइड के पृथ्वी के नजदीक से निकलेगा और ये करीब 5 किलोमीटर दूर से निकल जाएगा। वैज्ञानिक इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है इस राज्य में फसल गिरवी रखकर सस्ता लोन ले सकेंगे किसान। राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसान उपज को रहन या फिर गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को उन्हें फसल का बेहतर मूल्य दिलाने और खरीद के लिए आसान व्यवस्था बनाने की घोषणा की है। 70% तक कर्ज की सुविधा मिलेगी। आप देख सकते हैं योजना के तहत किसानों का उनके द्वारा रहन रखी गई उपज के बाजार मूल्य समर्थन मूल्य जो भी कम हो उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 3% ब्याज दर पर मिल सकेगा। इसमें किसान को 90 दिन के लिए कर्ज मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में सीमा 6 महीने तक हो सकती है। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अपडेट था। अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही कोर्ट में हियरिंग का समय बदला। राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सुनवाई होगी। इस तरह की खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही हिमाचल प्रदेश को लेकर 12वीं क्लास की जियोग्राफी की परीक्षा होगी, जबकि कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा लॉकडाउन की पाबंदियां हटने के बाद जियोग्राफी की ही परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर को लेकर ये निर्णय लिया है। बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, यानी वैट को बढ़ा दिया गया है और ये वैट बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 11 पैसे तक का इजाफा हो जाएगा और डीजल के दामों में 1 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हो जाएगी। ये सभी बढ़े हुए दाम जो है वो 17 मई से लागू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि खरीदना चाहते हैं सस्ता घर तो सरकार आपको मौका दे रही है। जी हाँ, घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने पीएम आवास योजना की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है और इसी के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। यानी घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी अधिकतम 2,67,000 रुपए तक हो सकती है। तो अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके लिए जानकारी दिखाई गई है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक करके ये जानकारी ले सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है केबीसी 12 रजिस्ट्रेशन के लिए पहले दिन आई 25 लाख एंट्री। केबीसी 12वें सीजन में ऑडिशन प्रक्रिया 9 मई से शुरू हुई थी, 23 मई तक चलेगी। अमिताभ बच्चन के शो के लिए इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और इस शो में भाग लेने के इच्छुक दर्शकों को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 9 बजे अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब SMS या सोनी लिव ऐप के जरिए दिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेगा राइट इश्यू 20 मई को खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। कंपनी ने शेयर बाजारों को ये जानकारी दी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की राइट इश्यू कमेटी ने इश्यू को खोलने के लिए 20 मई की तारीख तय की है और इश्यू 3 जून को बंद होगा। शेयर धारक इस मेगा राइट इश्यू को 3 जून तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ लौटे हर प्रवासी को बघेल सरकार देगी 2 महीने निःशुल्क अनाज और ये लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत राशन कार्ड नहीं है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है MP बोर्ड एग्जाम को लेकर 10वीं की बची बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई है। 12वीं के एग्जाम 8 जून से होंगे। मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं की बची परीक्षाओं का आयोजन अब नहीं किया जाएगा, जबकि सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 की बची हुई परीक्षाओं को अगले माह 8 जून से आयोजित किया जाएगा। 10वीं के जिन विषयों के पेपर हो गए हैं उनके अंकों के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जिलेवार खाली पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर है। पदों की जो संख्या है उसकी जानकारी डिटेल से आ चुकी है। बड़ी खबर आ रही है ट्यूशन फीस और एनुअल चार्ज ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल। हिमाचल सरकार ने अभिभावकों की फीस कम करने की मांग को लेकर प्रस्ताव में बदलाव किया है। पहले अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने की योजना थी, लेकिन निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेज भी वसूल सकेंगे। इसको लेकर अपडेट है। वहीं झारखंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है झारखंड में लॉकडाउन 4 पर निर्णय केंद्र के गाइडलाइन के बाद होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन की समीक्षा के बाद झारखंड में छूट पर विचार
किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जोमेटो कंपनी को लेकर। खान पान से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी जोमेटो ने शुक्रवार को कहा था कि वह वायरस महामारी के कारण लगभग 13% कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी जून से अपने सभी कर्मचारियों के वेतन में 50% तक कटौती भी करने जा रही है। अगली बड़ी खबर है उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश खबर आई है। नवीन पटनायक सरकार ने डीए 10% बढ़ाया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से जोड़कर मिलेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर है, यानी अब 154 के बजाय 164% डीए मिलेगा। अगली बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी जगत को लेकर। 10.8 इंच स्क्रीन वाला सस्ता आईपैड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है एप्पल। नया मिनी आईपैड भी लाएगी, यानी एप्पल इस साल अपने 2 नए आईपैड बाजार में उतार सकती है। इस तरह की खबर चल रही है। एप्पल एनालिस्ट मेंग चिकू ने दावा किया है कि आईफोन मेकर 10.8 इंच स्क्रीन वाला अफोर्डेबल आईपैड तैयार कर रहे हैं, जिसे इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जगत को लेकर ये बड़ी खबर थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, और पहली बार ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो भी जरूर दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।